हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच, उसके 8 टाइप्स, डेफिनेशंस और एग्जाम्पल के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन a सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फ्रेंड्स, अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स के बारे में समझेंगे। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं। नाउन जो कि एक नेमिंग वर्ड है। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। चलिए नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राम इज माई फ्रेंड, इसमें राम पर्सन है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। वी गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें स्कूल जो है वो एक प्लेस का नाम है, नेम ऑफ प्लेस है। थर्ड एग्जाम्पल, आई बॉट अ पेंसिल, इसमें पेंसिल थिंग है, यानी कि कोई वस्तु, नेम ऑफ थिंग। फोर्थ एग्जाम्पल, काइंडनेस इज अ ग्रेट वर्च्यू, इसमें काइंडनेस जो है वो एक क्वालिटी है, यानी कि नेम ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल 5, टाइगर इज अ फिश एनिमल, टाइगर जो कि नेम ऑफ एनिमल है, यानी कि एनिमल का नाम। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, यानी कि वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। फ्रेंड्स, हम आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन बताते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, इसमें आई और योर प्रोनाउन है जो नाउन के स्थान पर यूज किए गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बी शैल विजिट द ताजमहल, इसमें बी प्रोनाउन है। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। ही विल गिव मी ए पेन, इसमें ही और मी प्रोनाउन है, क्योंकि ये जो है नाउन के स्थान पर यूज किए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट मॉडिफाई क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टेट, नंबर ऑफ नाउन्स। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा एडजेक्टिव के बारे में समझते हैं। जैसे मोहन इज ए ब्रेव बॉय, इसमें ब्रेव क्या है, मोहन की क्वालिटी, यानी कि मोहन की विशेषता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्वालिटी है जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देयर आर ओनली 9 क्लासरूम्स इन आवर स्कूल, इसमें 9 नंबर ऑफ नाउन्स है जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, जो कि एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड भी कहलाता है। बिकॉज इट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज, इज, हैज। फ्रेंड्स, वर्ब की डेफिनेशन समझते हैं। अ वर्ब इज अ डूइंग और एक्शन वर्ड। इट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज, इज, हैज। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है, तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैव ऑन द मैच, इसमें ऑन एक एक्शन वर्ड के रूप में यूज किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ अ बिग हाउस, इसमें
पोजीशन का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर गुड स्टूडेंट्स। इसमें आर का यूज बीइंग के रूप में किया गया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। इसमें फ्लाइज एक डूइंग वर्ड है जिसका यूज वर्ब के रूप में किया गया है। फ्रेंड्स, एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन समझ लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी संग द सॉन्ग नाइसली। इसमें संग वर्ड को मॉडिफाई किया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉडिफाइंग द वर्ब संग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। इसमें फास्ट वर्ड को मॉडिफाई किया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉडिफाइंग द एडवर्ब फास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही नेवर केम। इसमें वर्ब केम को मॉडिफाई किया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉडिफाइंग द वर्ब केम। एडवर्ब को एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यू आर वेरी टॉल। इसमें एडजेक्टिव टॉल को मॉडिफाई किया गया है। हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। A preposition is a word that show relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. Preposition एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो नाउन और अ प्रोनाउन हो या कोई अदर वर्ड्स हो, सभी के बीच में एक रिलेशन शो करता है। प्रीपोजिशन को हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ही पुट्स द बुक ऑन द टेबल। इसमें जो है ऑन का यूज प्रीपोजिशन के रूप में किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल। इसमें अंडर का यूज प्रीपोजिशन के रूप में किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही प्लेज एवरी डे इन द इवनिंग। इसमें इनका यूज प्रीपोजिशन के रूप में किया गया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द डॉग शाउटेड एट नाइट। इसमें एट का यूज प्रीपोजिशन के रूप में किया गया है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन एक कनेक्टिंग वर्ड कहलाता है जो कि एक से अधिक वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लॉज को और सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। कंजंक्शन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स। इसमें एंड का यूज कंजंक्शन के रूप में किया गया है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। इसमें बट का यूज कंजंक्शन के रूप में किया गया है। कंजंक्शन का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग एज शी वाज इल। इसमें एज का यूज दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने के लिए किया गया है, यानी कि कनेक्ट करने के लिए किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, स्टडी हार्ड और यू विल फेल। इसमें और का यूज कंजंक्शन के रूप में किया गया है। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है वो इमोशन को एक्सप्रेस करता है और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। चलिए इंटरजेक्शन की डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस एन इमोशन इज अ सेंटेंस। एन exclamation mark is generally used to mark interjection in a sentence. इंटरजेक्शन को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हुर्रा बी हैव ऑन द मैच। इसमें खुशी और प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है और एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज किया गया है।
इंटरजेक्शन को और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ए लॉस, ही इज नो मोर, आ व्हाट ए सैड न्यूज दैट वाज। इसमें सैड को एक्सप्रेस किया गया है और ए लॉस और आ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज किया गया है। इंटरजेक्शन को कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आउच दैट्स हर्ट, वी यू आर ए कावर्ड। इन दोनों में आउच और वी के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है और दोनों में इमोशन व्यक्त किया गया है। फ्रेंड्स, हमने पार्ट ऑफ स्पीच, उसकी डेफिनेशंस, उसके एग्जाम्पल्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। शायद आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और इसी के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच का यह चैप्टर कंप्लीट होता है।